नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी खबर है जिसने इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल और बिजनेस की दुनिया दोनों में ही काफी हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, हाँ आरसीबी की संभावित बिक्री के बारे में। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमने कुछ अहम सोर्सेज देखे हैं। इसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया है, स्टॉकफाई, फिनटेक की एक रिपोर्ट भी है, द टाइम्स यूके का एक आर्टिकल और मिंट की भी कुछ खबरें हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इन सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसे समझने की। क्या आरसीबी वाकई बिक रही है? अगर हाँ तो क्यों, क्या वजहें हैं इसके पीछे, और इसका आईपीएल पर क्या असर पड़ सकता है आगे चलकर। तो चलिए शुरू करते हैं और परत दर परत इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। और ये सिर्फ एक टीम के बिकने का मामला नहीं है, जैसा आपने कहा। ये दिखाता है कि आईपीएल का जो बिजनेस लैंडस्केप है वो कैसे बदल रहा है और ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में इसकी ताकत कितनी बढ़ रही है। तो पहला सवाल यही कि क्या ये बिक्री वाकई हो रही है? हमारे स्रोत क्या कहते हैं इस पर? हाँ, तो कई स्रोत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी जैसा हम जानते हैं, आरसीबी का मालिकाना हक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के पास है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स वो डियाजियो पीएलसी की सब्सिडियरी है। डियाजियो जो दुनिया की जानी मानी अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी है, तो मतलब कंट्रोल एक तरह से डियाजियो के पास ही है। लेकिन इसमें एक पेच है जो दिलचस्प है। सोर्सेज बताते हैं कि जून 2025 में डियाजियो ने पब्लिकली मना किया था, साफ कहा था कि आरसीबी को बेचने का कोई प्लान नहीं है, कोई बातचीत नहीं चल रही। पर अब हाल की कुछ डेवलपमेंट्स हैं और इसमें आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी का एक बयान भी शामिल बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ललित मोदी ने कंफर्म किया है कि डियाजियो फ्रेंचाइजी बेचने का इरादा रखती है। ये जो विरोधाभास है ना, ये अपने आप में काफी अहम है। एक तरफ कंपनी का ऑफिशियल इनकार और दूसरी तरफ बिक्री की ये मजबूत खबरें, वो भी ललित मोदी जैसे व्यक्ति के हवाले से। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अक्सर ऐसा होता है, मतलब बड़े फैसले बैकग्राउंड में पक रहे होते हैं और घोषणा सही वक्त पर की जाती है। हो सकता है डियाजियो का पिछला इनकार उस वक्त की पोजीशन हो, या फिर बातचीत को सीक्रेट रखने की एक स्ट्रैटेजी। ललित मोदी का बयान अगर वो सही है तो यकीनन इन अटकलों को काफी वजन देता है। हालांकि हमें अभी भी डियाजियो या किसी संभावित खरीदार से ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। सही बात है, ऑफिशियल वर्ड तो अभी आया नहीं है। और इसी माहौल के बीच एक और चीज है जो आरसीबी को सुर्खियों में ला रही है, वो है टीम की बढ़ी हुई ब्रांड वैल्यू। खासकर 2025 में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद। स्टॉकीफाई फिनटेक की जो रिपोर्ट है, अगर उस पर नजर डालें तो इस जीत के बाद आरसीबी की वैल्यूएशन करीब $269 मिलियन आकी गई है। रुपयों में ये करीब 2252 करोड़ रुपए बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैल्यूएशन के साथ आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स मतलब सीएसके को भी पीछे छोड़ दिया है। अब वो आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प है, 269 मिलियन। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये उछाल सिर्फ ट्रॉफी जीतने से नहीं आया है। हाँ, जीत एक बड़ा कैटलिस्ट जरूर रही है, मतलब सोने पे सुहागा। पर आरसीबी की कहानी थोड़ी अलग है। सालों तक बिना ट्रॉफी के भी उनका एक बहुत लॉयल और पैशनेट फैन बेस रहा है। उनका डिजिटल एंगेजमेंट, सोशल मीडिया प्रेजेंस हमेशा टॉप पर रहा है। विराट कोहली जैसे स्टार्स की वजह से भी ब्रांड वैल्यू हमेशा हाई रही। तो एक तरह से बेस पहले से मजबूत था। 2025 की जीत ने उस पर एक शानदार इमारत खड़ी कर दी, जिससे वैल्यूएशन यहाँ तक पहुँच गया। ये दिखाता है कि ऑन फील्ड परफॉर्मेंस और ऑफ फील्ड ब्रांड स्ट्रेंथ दोनों मिलकर फ्रेंचाइजी को कितना मूल्यवान बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। फैन बेस और डिजिटल प्रेजेंस नींव थी और ट्रॉफी ने उसे शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है, अगर टीम इतनी वैल्यूएबल है, चैंपियन है, फैन बेस जबरदस्त है, तो डियाजियो जैसी कंपनी उसे बेचना क्यों चाहेगी? मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इसका जवाब हमें द टाइम्स के आर्टिकल से कुछ हद तक मिलता है। वो बताते हैं कि ये फैसला शायद आरसीबी के प्रदर्शन से ज्यादा डियाजियो की अपनी ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से जुड़ा है। डियाजियो, जैसा हमने कहा, मेनली शराब और स्पिरिट्स के बिजनेस में है, और रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी कुछ मार्केट्स में शराब की बिक्री में थोड़ी गिरावट देख रही है। इस वजह से वो अपने पूरे पोर्टफोलियो को री-इवैल्यूएट कर रहे हैं। फोकस ये है कि अपने कोर बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और जो नॉन कोर एसेट्स हैं उन्हें बेचा जाए, और इससे निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया जाए। हाँ, इसे थोड़ा और खोलते हैं। डियाजियो सिर्फ पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर ही नहीं कर रही, वो एक बड़ी कॉस्ट सेविंग ड्राइव पर भी है। द टाइम्स के मुताबिक कंपनी का टारगेट है
$500 मिलियन की बचत करना। और साथ ही एक और बड़ा फाइनेंशियल गोल है 2026 तक $3 बिलियन का फ्री कैश फ्लो जनरेट करना। फ्री कैश फ्लो आसान शब्दों में वो पैसा जो कंपनी सारे खर्चे निकालने के बाद बचाती है। ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक बड़ा इंडिकेटर होता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आरसीबी, जो डियाजियो के कोर अल्कोहल बिजनेस से डायरेक्टली जुड़ी नहीं है, उसे एक नॉन कोर एसेट माना जा सकता है। और जब ऐसा एसेट अपनी पीक वैल्यू पर हो, जैसा कि ट्रॉफी जीतने के बाद है, तो उसे बेचना कंपनी की कॉस्ट कटिंग और कैश जनरेट करने की स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक लॉजिकल कदम हो सकता है। ये दिखाता है कि डियाजियो की प्राथमिकता इस वक्त अपने कोर बिजनेस को मजबूत करना है, भले ही इसके लिए एक पॉपुलर और अब सफल टीम बेचनी पड़े। ये आरसीबी की काबिलियत पर सवाल नहीं है, बल्कि डियाजियो की अपनी प्रायोरिटीज का मामला है। ये बहुत अहम जानकारी है। मतलब बिक्री का कारण टीम में कोई कमी नहीं, बल्कि मालिक कंपनी के अपने फाइनेंशियल टारगेट्स और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स हैं। ये समझना जरूरी है ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो। अच्छा, तो अगर डियाजियो बेचने को तैयार है, वजह भी समझ आ गई, तो अगला लॉजिकल सवाल, खरीदार कौन? क्या कोई नाम सामने आया है सोर्सेज में? हाँ, एक नाम काफी जोर शोर से सामने आ रहा है। इसका जिक्र मिंट की रिपोर्ट में है। वो हैं अरबपति अदार पूनावाला। अदार पूनावाला को हम सब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ के तौर पर जानते हैं। खासकर कोविड पेंडेमिक के दौरान वैक्सीन बनाने में उनकी कंपनी का बड़ा रोल रहा। तो रिपोर्ट कहती है कि पूनावाला ने आरसीबी में स्टेक खरीदने में काफी गहरी दिलचस्पी दिखाई है। और जो बात और भी चौंकाती है, इसी रिपोर्ट में एक संभावित वैल्यूएशन का भी जिक्र है। जहां शॉर्टिफाई ने $269 मिलियन कहा था, वहीं मिंट की रिपोर्ट पूनावाला की दिलचस्पी के साथ 1 बिलियन से 1.2 बिलियन के वैल्यूएशन की बात कर रही है। ये तो मौजूदा आंकड़े से लगभग 4 गुना ज्यादा है। ये फर्क तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये वैल्यूएशन गैप वाकई बहुत बड़ा है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। $269 मिलियन का आंकड़ा शायद मौजूदा परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल्स पर आधारित हो, लेकिन 1 से 1.2 बिलियन का पोटेंशियल वैल्यूएशन ये कई और चीजों की तरफ इशारा करता है। हो सकता है कि जो संभावित खरीदार है वो टीम की फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, आईपीएल की ओवरऑल ग्रोथ, ग्लोबल एक्सपेंशन की संभावनाएं और हाँ, ब्रांड की अपनी एक प्रेस्टीज वैल्यू, उसके लिए प्रीमियम देने को तैयार हो। ये सिर्फ आज के बैलेंस शीट नहीं, बल्कि कल के पोटेंशियल पर एक बड़ा दाव लगाने जैसा है। लेकिन यहाँ फिर से थोड़ा सावधान रहना होगा। जैसा आपने भी कहा, ये सिर्फ रिपोर्टेड इंटरेस्ट है। अदार पूनावाला या डियाजियो की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान या कंफर्मेशन अब तक नहीं आया है। पूनावाला का नाम जुड़ने से डील बेशक हाई प्रोफाइल हो गई है और चर्चाएं तेज हैं। उनका प्रोफाइल भी फिट बैठता है, युवा सफल बिजनेसमैन। हो सकता है वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, या क्रिकेट पैशन हो, या ये स्टेटस सिंबल भी हो सकता है। पर जब तक कोई ठोस डील साइन नहीं होती, ये सब अटकलें ही हैं। ऐसे बड़े सौदों में अक्सर कई पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं और बातचीत बहुत गोपनीय रखी जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पर चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये डील हो जाती है, खरीदार पूनावाला हो या कोई और। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आईपीएल पर, आरसीबी पर भविष्य कैसा दिख सकता है? पर पड़ेगा। अगर आरसीबी वाकई $1 बिलियन या उससे ज्यादा में बिकती है, तो ये पूरी लीग के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर देगा, है ना? ये दूसरे टीम ओनर्स के लिए भी अपनी एसेट वैल्यू को रीइवैल्यूएट करने का सिग्नल होगा। ये दिखाएगा कि आईपीएल फ्रेंचाइजी कितनी कीमती हो चुकी है। दूसरा, ये आईपीएल की ग्लोबल स्टैंडिंग को और मजबूत करेगा। एक इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल बिक्री, खासकर अगर इसमें पूनावाला जैसे बड़े भारतीय उद्योगपति या कोई इंटरनेशनल ग्रुप शामिल होता है, तो ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को मैसेज देगा कि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट और इन्वेस्टमेंट का एक सीरियस और ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। ये लीग को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर हाउस के तौर पर और स्थापित करने में मदद करेगा। और तीसरा, जाहिर है, आरसीबी टीम पर भी असर पड़ेगा। नए मालिक अक्सर अपने साथ नई सोच, नई एनर्जी, नई स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं। भी हो सकता है चैलेंजिंग भी। फैंस और इन्वेस्टर्स दोनों ही इस पर करीब से नजर रखेंगे। ये सिर्फ ओनरशिप बदलना नहीं है, ये टीम की सोल और फ्यूचर डायरेक्शन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें, तो सोर्सेज से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है, डियाजियो के स्वामित्व वाली आरसीबी के बिकने की संभावना काफी ज्यादा है। 2025 की जीत के बाद टीम की वैल्यूएशन आसमान पर है और वो लीग की सबसे मूल्यवान टीम बन गई है।
डियाजो का बेचने का इरादा टीम की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अपनी बड़ी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कॉस्ट कटिंग प्लान्स और कोर बिजनेस पर फोकस करने की जरूरत से जुड़ा लगता है। ये एक स्ट्रैटेजिक डाइवर्समेंट का मामला ज्यादा दिख रहा है। और खरीदारों की रेस में आधार पूनावाला का नाम सबसे आगे है, जिनका कथित ऑफर $1 बिलियन से भी ज्यादा का हो सकता है। हालांकि कुछ भी अभी तक ऑफिशियल नहीं है। बिल्कुल। और ये पोटेंशियल डील सिर्फ आरसीबी के लिए नहीं, बल्कि पूरे आईपीएल इकोसिस्टम के लिए मायने रखती है। ये लीग वैल्यूएशन के नए स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, इसकी ग्लोबल अपील बढ़ा सकती है और फ्यूचर में और बड़े इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकती है। ये फिर से साबित करता है कि क्रिकेट और खासकर आईपीएल अब सिर्फ खेल नहीं रहा, ये अरबों डॉलर का एक फलता फूलता बिजनेस बन चुका है। सही कहा। हमने सोर्सेज से मिली जानकारी को तो काफी हद तक समझ लिया है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में अब भी है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। अगर आरसीबी का मालिकाना हक बदलता है, मालिक कोई भी बने, तो इसका टीम की अपनी जो एक आइडेंटिटी है, उसका कल्चर है, और सबसे जरूरी उसका जो इतना बड़ा और लॉयल फैन बेस है, उनके एक्सपीरियंस पर क्या असर पड़ेगा? क्या नए मालिक उस पैशन और कनेक्शन को बनाए रख पाएंगे जो आरसीबी की पहचान रही है? ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल है। नए मालिक अक्सर परफॉर्मेंस पर बहुत फोकस करते हैं और वो जरूरी भी है, लेकिन आरसीबी जैसी टीम की लेगेसी सिर्फ जीत हार से नहीं बनी, उसका एक इमोशनल कनेक्ट है फैंस के साथ। नए मैनेजमेंट के सामने ये चैलेंज होगा कि वो बिजनेस गोल्स और टीम की इस यूनिक कल्चर के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं। क्या वो टीम की अग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल जारी रखेंगे? क्या फैन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स को प्रायोरिटी मिलेगी? ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में टीम का ये पहलू कैसे इवॉल्व होता है। ये सिर्फ बैलेंस शीट का खेल नहीं, दिलों का भी मामला है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा पहलू है जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।